ओम श्री साईनाथाय नमः। 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 Om Sai Ram, Sai Ram, everybody. The, up to yesterday, we have seen that the person named Mr. Sathe, he has completed a 7 days, one revision, one avartan, one part of Guru Charitra. And Baba blessed him with Swapna Drustant, explaining him Guru Charitra in detail, like one Pauranik or like one Upadhyay, like one the person like me, what I am just explaining, is explaining in detail. And he was astonished. It was amazing experience for him. So he approached Kaka Sahib Dikshit. Kaka Sahib is an ardent devotee, a soul of higher states, sort of higher level. He approached Baba, and Baba, he seek the advice of Baba. Baba, what should Sati do? He's a good person. He's a pure soul. And he has completed one part of Sai Sachari, Guru Charit. So, and you have blessed him by giving this Swapna Drustan, but he is not understanding the real meaning of it. So, what should he do? She should stop reading Guru Charitra, or he should start once again. So, Baba said, let him continue, let him start with one more part, one more parayan of it. When this conversation was taking place, Hemant Panji was very much available there, and he was पाद संवाहन बाबा के पैर दबा रहे थे. So we'll start with this. Kaka Sairam, there is a background. Stanza 57, OV 57. या पोथीचे पारायण करिता होईल कल्याण, परमेश्वर होईल प्रसन्न, भवबंधन तुटेल. सो बाबा ने कहा, ये पोथी का, ये ग्रंथ का, ये होली बुक का पारायण करेंगे तो भक्तों का कल्याण हो जाएगा और उसे संसार के बंधनों से, संसार की मायापाश से उसको मुक्तता मिलेगी. ते जव बाबांनी केले कथन, करीत होतो मी पाद संवाहन, झालो अंतरी विस्मयापन्न, वृत्ती स्फुरण पावली. See, this is the nature of the person. And it's the greatness of Sai Hemant Panji. He's not hiding anything. You see, plain, the person with open heart. See what he's doing. बाबा जब ये साठे जी सामने थे, काका साहब दीक्षित थे और बाबा उनको कहे कि एक
आवर्तन उनका होने दो, एक पारायण होने दो, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। सो हिमांत जी बाबा के पैर दबा रहे थे उस वक्त। बाबा ने जब ये कहा तो हिमांत जी कहते हैं कि मैं बाबा के पैर दबा रहा था और मुझे अचरज हुआ और अंदर से एक विचार आया, सोच आया मेरे मन में। क्या वो सोच है? बाबा तरी हे ऐसे कैसे, साठ्यास पडतो अल्पायासे, माझी गेली वर्षानुवर्ष, सातची दिवसे फळत्यासी। बाबा का बाबा का ये मन में मन चल रहा है, विचार विकल्प चल रहे हैं कि बाबा का न्याय अजब है भाई, ये अजूबोगरीब चीज है बाबा की। सालों साल से, कई दशकों से मैं गुरु चरित्र का पठन कर रहा हूं और 60 को जो अनुग्रह दिया बाबा ने वो 7 ही दिन में दे दिया और मैं सालों साल से पढ़ रहा हूं। मुझे कुछ मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं है। एकची पाठ गुरुचरित्राचा केला साठ्यांनी 7 दिवसाचा, 7 दिवसाचा, 40 वर्षाचा पाठ जयाचा, विचारात याचा नाहीच का। साठे साहब ने सिर्फ 7 दिन का गुरुचरित्र का एक पाठ किया, एक आवर्तन कंप्लीट किया और मैं गए 40 साल से गुरुचरित्र पढ़ रहा हूं। बाबा ने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मनोभूमि जो साठे साहब की है, वे क्लीन निरागस जैसे छोटे बच्चा ऐसा करने का हाँ करूंगा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े झटके मोह माया ने दिए हैं उनको और यही एक आशा का किरण उनको दिख रहा है। सो होल हार्टेडली वो उनके साथ जुड़े हुए हैं बाबा के चरणों में। इसे बोलेंगे वैसे करना है। बस मन को स्थिरता मिलती है ना, मन को शांति मिलती है, तब ये बदलाव आ जाता है आदमी के स्वभाव में। 40 साल से मैं पढ़ रहा हूं, मेरे बारे में आप तो कुछ सोचा ही नहीं। एकाशी फळ तो 7 दिवसे, एकाशी निष्फळ 7 वर्षे, वाट पाहे मी चातक प्रकर्षे, दयागन हा वर्षेल कै। 60 जी को 7 दिनों में ही बाबा ने फल दिया, उनको अनुग्रहित किया और बाबा के सहवास में 40 साल से तो गुरु चरित्र में पढ़ रहा हूं, लेकिन बाबा के सहवास में गए 7 साल से मैं हूं। मैं 7 साल से बाबा के सहवास में हूं और गुरु चरित्र का नित्य पारायण भी करता हूं। गुरु कृपा, गुरु अनुग्रह होने के लिए वो दयाघन गुरुराय साईनाथ महाराज मुझ पर कब कब कृपा की बरसात करेंगे। कब कृपा की वर्षा करेंगे, मुझे कब अनुग्रहित करेंगे। मैं तो चातक के जैसा इसका इंतजार कर रहा हूं ये क्षणों का। बाबा की जो शैली है ना आत्मोद्धार करने की, वो देखिए इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। येईल काही ऐसा दिवस, प्रसन्न होईल हा संत अवतस, फेडील माझिया मनीची हौस, देईल उपदेश मद कायम। वो दिन कब आएगा? ऐसा दिन, शुभ दिन कब आएगा जब मुझ पर साईनाथ के संतों के संत चूड़ामणि महाराज साईनाथ महाराज मुझ पर प्रसन्न होंगे और मेरे दिल की इच्छा कंप्लीट करेंगे और मुझे अनुग्रहित करके कुछ उपदेश देंगे। मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूं। कभी ऐसा दिन मेरे जीवन में आएगा? ये सोच रहे बाबा के पैर दबा रहे, पर ब्रह्मा देख रहे हैं सब मन के विचार और स्वाभाविक है, किसी को भी ऐसा लगना स्वाभाविक है। ये आदमी को इतना तीव्र गति से बाबा की प्रसन्नता प्राप्त हो रही है और मुझे देखो ना, कुछ भी तो खोट है मुझे। भक्त वत्सल श्री गुरु साई, पाहत याची काय नवलाई,
मनी वृत्ती उठली ते समयी, तात्काळ त्याही जाणली. अब सर्वांतर्यामी साईनाथ महाराज प्रभु, भीमाड़पन जी के मन में क्या संकल्प विकल्प चल रहे हैं, क्या सोच चल रही है, क्या विचारधारा पनप रही है, वो बाबा ने तत्क्षण वही क्षण में पहचान लिया, जान लिया। और भक्तों के कल्याण के लिए बाबा क्या लीला दिखाते हैं, और क्या अजीबो गरीब घटना घटित करेंगे, उसका कोई अंत नहीं भाई, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऐशाच अविद्याच्या ही पोटी, बऱ्याच वाईट कोट्यानुकोटी, वासना उठते उठाउठी, तितक्यांची दृष्टी तयाना। अविद्या, अज्ञान, इनकी वजह से मन में तरह तरह के विचार तरंग, तरह तरह के संकल्प विकल्प पैदा होते रहते हैं। अनेक अपेक्षा, वासना, इच्छा, आकांक्षा, इनके जो भौरे है, बस घेरे तूफान चलते रहता है मन में। बाबा को ये सब कुछ ज्ञात होता है, बाबा ये सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में उठी हुई जो खलबली है, वो भी बाबा जान लिए है, और वो भी जानते हैं। मन चिंती ते वैरी न चिंती, हे तो ठावे सर्वासी ठावे निश्चिती, इतर कोणी जरी ते नेणती, महाराज ओळखती तत्काळ। मन में इस तरह के विचार आते हैं। मन जैसा अजीब गरीब इंस्ट्रूमेंट आज तक कभी पैदा नहीं। क्या क्या सोचेगा और क्या क्या स्पीड से सोचेगा और कहां तक जाके पहुंचेगा, कोई ठिकाना नहीं। दुनिया में ऐसी एक ही चीज है जिसकी स्पीड इनॉर्मस अमाउंट, उसकी जैसी कोई स्पीड ही नहीं है, और वो है मन की। एक क्षण के अंदर कहां भी पहुंच लेगा, और वापस दूसरे क्षण में, फ्रैक्शन ऑफ क्षण में यहां वापस रहेगा। ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्पीड। और सोचने की तो कोई सोचो मत, अपना दुश्मन भी अपने बारे में इतना सोचेगा नहीं, वो अपन अपने बारे में सोचता है। अलग अलग तरीके के विचार आ जाते हैं। ये तो सबको पता है। जो मन ऐसा मन में ऐसे विचार आते हैं कि जो दुश्मनों के मन चिंतित है, वैरी न चिंती, वैरी यानी दुश्मन के मन में भी ऐसे विचार नहीं आएंगे, ऐसे विचार अपने मन में आ जाते हैं। ये सब जानते हैं इसको, इट्स नेचुरल। और कोई जाने न जाने, महाराज साईनाथ महाराज तो जानते हैं इस बात को। परिती माय अति कृपाळ, पोटात घाली निंद्य सकळ, अनिंद्य पाहुनी प्रात काळ, तितक्यात चालन देती। लेकिन महाराज जिस तरीके से उसको भाप लेते हैं, जिस तरीके से वो जान लेते हैं, वो एक जगत जननी के स्वरूप में, माउली माता के स्वरूप, माता की भूमिका से उसको देखते हैं। वो कृपाल, वो दयावान है साईनाथ। भक्तों के मन में जो भी विचार पैदा होते हैं, जो जिसकी निंदनीय है, जिसका निषेध करना चाहिए, ऐसे घटकों का वो नाश कर देती है। और जो अच्छी चीज है, जो उत्कृष्ट है, जो अच्छा है, उसको बढ़ावा देती है। और लेकिन इसके लिए उनके अपने कुछ परिमाण हैं। वो क्या करते हैं, यथा योग्य समय आने तक, योग्य उचित समय आने तक इंतजार करते हैं, और उसके बाद आपकी पारमार्थिक यात्रा को वो बढ़ावा देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं, प्रेरित करते हैं। तव ते मनोगत जाणुनी, बाबा वदती मज लागुनी, उठ त्या शाम्याकडे जाऊनी, रुपये घेऊनी 15 ये। मेरे मन में जो खलबली चल रही है, वो बाबा ने पहचान ली। मुझे बोले उठ जा, वो
श्यामा यानी देश पांडे, उनके पास जा और 15 रुपए लेके आ उनके पास से। मेरे मन के अंदर की जो संकल्प विकल्प की लहरें जो चल रही थी, वो जान ली बाबा ने। मुझे बोले तू उठ जा और इसके पास जा, माधवराव देश पांडे के पास, श्यामा के पास, और वहां से उनको बोलना कि 15 रुपए बाबा ने मंगाया है। बसे तया पासी क्षणभर, गोष्टी बोला परस्पर, दक्षिणा देईल ती घेऊन सत्वर, यही माघारा परतो न। उसके पास जाके, ये सवेरे का टाइम है, अब प्रातः काल का टाइम है, 8 साढ़े 8 के बाद का होगा, 9 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। तो बोले जा उसके पास बैठ, उनके पास जाके आपस में कुछ बातचीत करो, और वो जो दक्षिणा देगा, दक्षिणा देकर वापस आ जाना। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। On reading this book, God becomes happy and devotees will be blessed and liberated from family bonds. I was serving Baba by pressing his feet when Sai Bhagwant advised Sathe. I had various thoughts. It is a surprise justice by surprise justice by Baba. I am reading Guru Charitra for several years, but Sathe is blessed with only 7 days efforts. I was thinking on these lines. Sathe had studied Guru Charitra or read Guru Charitra for 7 days. That is only one revision. While I am reading it for 40 years, but Baba had not thought about me at all. Sathe got fruits in 7 days, and I am in service of Baba for 7 years. Every day I am studying, or I am studying word is wrong. Every day I am reading Guru Charitra, and I am waiting for his blessings for years, since last so many years. When will that day come when Saint of Saints, the greatest saint, Sai Maharaj, will bless me and advise me and give me some incantation, some intuitions? Baba learned my thought instantly. One cannot predict what deeds Sadguru Sai Mauli can do for his devotees with affection. One get different desires with ignorance in mind. The storm of various wishes, desires, expectation arise in mind. Baba knows all about it. Baba was knowing disturbances in my mind. Everybody knows the proverb that mind thinks which even enemies do not think. Our number of thoughts are not known to anybody. Baba was knowing instantly by intuitions. The grace is Baba could destroy all shameful thoughts and drives whatever is good. At proper time, the place he encourages on spiritual path. On understanding suspicious thought in my mind, Baba ordered me, get up and bring 15 rupees from Shama. Shama is a nickname given to the Madhurao Deshpande by Sainath Maharaj. Sit down with Shama for some time, chat with him, and whatever he offers, return it to me with it. Return, come back with it. This is what Baba ordered Hemad Panji. कृपा उपजली साईनाथ, दक्षिणेच्या करुणी निमित्ता, म्हणती मग जा आताचे आता, रुपये मत करता क्षमाकडे. साईनाथ भगवान के दिल में मेरे लिए करुणा भाव उभर आया और दक्षिणा मांगने का एक निमित्त बना के, कारण बनाकर मुझे श्यामा के पास भेज दिया. झाली आवरी ऐसी आज्ञा,
बैसावा पुढे कोणाची बैसावया पुढे कोणाची प्राज्ञा, बसता येईल बसता बैसता ती होईल अवज्ञा, घेवणी अनुज्ञा उठलो। बाबा की ऐसी आज्ञा होने के बाद उनके पास फिर कंटिन्यू वहां बैठने का धाड़स साहस कौन करेगा भाई? बाबा की आज्ञा को कौन टाल सकता है? कौन ऐसा धीरज कर सकता है? सो वो अवज्ञा न हो, सदगुरु ने जो कहा है तो मैं झट से उठ गया और बाबा श्यामा के पास जाने के लिए निकल गया। मग मी तात्काळ गमन केले, श्यामराव ही बाहेर आले, होते नुकतेच स्नान केले, नेसत ठेले धोतर। मैं श्यामा जी के घर को गया तो श्यामा बस स्नान करके ही बाहर आ रहे थे। बस वो धोती पहनते पहनते ही उनके जो बाहर जो विजिटिंग रूम है, विजिटिंग रूम में आ गए। स्नान ही कर रहे थे, इसका मतलब सवेरे का टाइम है वो। नुकतेच झाले होते स्नान, धूत वस्त्र परिधान करून, होते घालीत धोत्राची चून, मुखे गुणगुण नामाचे। सवेरे स्नान जब करते हैं तो वो धोती पहनने वाले वो जो औरत लोग मेरी करते हैं, जैसे धोती को भी वो चून करना पड़ता है ना, ऐसा 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 करके फिर बाद में खोज इधर उसका कासोटा मारते हैं, कासोटा बोलते हैं उसको। वो जस्ट स्नान कर कर बाहर आ ही रहे थे और मुख से राम नाम तो चालू ही था उनका। बहुत सारे लोगों की आदत होती है जब स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद वो नामस्मरण और कुछ मंत्रोच्चारण करते रहते हैं। म्हणती काय मध्येच कोठे, मशिदीतून आलात वाटे, चर्येवरी का चंचलता उमटे, ऐसे एकटे काज। सवेरे सवेरे अचानक हिमाड़पन जी का आना हुआ तो श्यामा ने पूछा, हाँ अरे आज अचानक कैसे इधर? मशीद माई से आए हैं शायद आप? कि मन में कुछ चंचलता चल रही है क्या? चंचल भाव क्यों दिख रहे चेहरे पर? कुछ अस्वस्थ हो, क्या बात है? ऐसे अकेले अकेले कैसे चले आए? मन में कुछ खलबली मची है क्या? बाद में उन्होंने वैसा बोला श्यामा जी ने, या बसा मी आत्ताच न्हालो, हे पा धोतर चुणीत आलो, जातो देवावर पाणी घालो, समजा परतलो ऐसाची। आप बैठिए जरा क्षण भर। मैं आप तो देख रहे हैं मैं अभी स्नान करके आया और धोती पहनकर ही पहनते पहनते ही बाहर आया हूं। तो 2 मिनट के लिए मैं जो अपने देव देवता है उनको सवेरे जो उपचार करते हुए पूजा अर्चा करते हैं वो मैं पूजा करता हूँ और 2 मिनट में बाहर आता हूँ। आप बैठिए, मैं यू गया और यू आया, आप शांति से बैठिए। आपण करिता तांबूल भर भक्षण, तो मी सारी तो पूजा विधान, करू मग वार्ता सावधान समाधान पूर्वक। ये पान का डिब्बा होता है, पहले वो जो क्या बोलते हैं उसको, कॉपर और इसमें मिलता है पित्तल, पित्तल बोलते हैं, पित्तल। वो पित्तल का ऐसा डब्बा रहता है, वो डिब्बा पानदानी बोलते थे उसको। वो पान का बीड़ा खाते हैं ना, वो तांबुल पान, वो रखा हुआ था। आप एक काम कीजिए, डब्बे में का आप तांबुल पान का बीड़ा खाइए, तब तक मैं ऐसा ही पूजा वगैरह सब करके बाहर आ जाता हूँ, फिर शांति से बैठ के आपसे बात करूंगा। आपने वहां बाद में शांति से हम गप्पे मारेंगे। माधवराव घरात जाती, मग तेथेच खिडकीवरती, होती नाथ भागवताची पोथी, सहज हाती घेतली। माधवराव अंदर गए, मैं उनके दीवान खाने में, वहां जो बाहर गेस्ट रूम रहता है उसमें बैठा बाहर के हॉल में, तो देखा तो खिड़की के पास नाथ भागवत, संत एकनाथी भागवत, उन्होंने जो ग्रंथ रचना की है, आधुनिक वेद की उपमा दी जाती है उनको, वो पढ़ा ही था। तो मैंने सहज भाव से उसको ले लिया और ऐसा एक हाथ को कुछ चाहिए ना टाइम पास, चल, तो मैंने वो पान
पलटने लगा, पन्ने पलटने लगा और देख लेने लगा। यदृच्छेने जैसे ऐसा ग्रंथ खोला, यदृच्छेने ग्रंथ उघडला, अकल्पित जेथे आरंभ केला, प्रातकाळी जो अपूर्ण टाकेला, वाचावया आला तोच। बघ, मैं सहज सहज ऐसे जैसे काम करना है करके वो खोला, तो जिस ओवी से मैंने सवेरे पढ़कर जहां विराम लिया था, वही ओवी का वही पन्ना हाथ में आ गया। जो पाठ मैं सवेरे पढ़ रहा था, जहां खत्म किया था, कुछ विश्राम लिया था, वही ओवी हाथ में आई, वही श्लोक से मैंने आगे वही पन्ना पलटा गया और वही पान से मेरे नजर में आ गया। अति आश्चर्य मना वाटले, प्रातकाळी वाचन जे हेळसिले, बाबांनी ते पूर्ण करविले, वरी लाविले नियमन। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सवेरे मैंने जहां विश्राम लिया और मेरा अधूरा रह गया था वो पढ़ना, वही पन्ना, वही वो भी, उसके ऊपर ही मेरा ख्याल गया। तो बाबा का ये कुछ प्लानिंग है, तो बाबा मुझसे ये पाठ पूरा करवाना चाहते हैं और इसीलिए यही पन्ना आया है, तो चलो मैं पढ़ लेता हूं। और उसका मुझे एक नियमितता, एक कंसिस्टेंसी बिहेवियर में डाली उन्होंने। वो नित्य नियमित रूप से मुझे उसका एक पाठ दिया, समझो एक लेसन दिया बाबा ने कि नहीं, आप ना सवेरे का जो है वो कंप्लीट करना चाहिए। सवेरे मैंने थोड़ा सा रोक दिया था उसको, वो बाबा ने इस तरह मुझसे कंप्लीट करवा लिया। नियमन म्हणजे नियमे वाचन, न होता पूर्ण निश्चित परिशीलन, अपुरे टाकुनी नियमितोपासन, स्थानापासून चढू नये। हाँ, ये एक सबक बाबा ने मुझे दिया कि नियमन यानी क्या, अपने आप को एक आदत लगाना, अपने आप को एक मर्यादा, एक बंधनों में बांध लेना। यानी नियमन यानी हमेशा नियमित से कंसिस्टेंटली रोज इसका जो पाठ मैं करता था वो पाठ मुझे कंप्लीट करना चाहिए। पाठ करने के बाद उसका परिशीलन करना चाहिए, यानी उसका आत्मचिंतन करना चाहिए। ऐसा अभ्यास, ऐसी इस तरीके की आदत, एक प्रैक्टिस, ऑपरेटिंग प्रैक्टिस अपने पास अगर नहीं होगी, तो अपनी नित्य की जो उपासना है, जो हम पढ़ते हैं एक आराधना है, ये आराधना अधूरी रह जाती है, ये अपूरी रह जाती है, अधूरी रह जाती है। तो इसके लिए उसका वो वाचन पूरा आप कंप्लीट करो, भले जो आप डिसाइड करो 10 20 25 30 वो भी जो डिसाइड करो, लेकिन जो नित्य नियम का पाठ है उसको आधा अधूरा छोड़ना नहीं चाहिए, दुर्लक्षित नहीं होना चाहिए। वो आता थोडीशी उपकथा, ओघास आली न ये टाकीता, श्रोता पैसावी सादरता, श्री नागता भागवता संबंधे। अभी ये सहज भाव से ये एक उपकथानक उसमें आया है। ये उपकथानक मुझे अभी याद आया, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूं। ये नाथ भागवत के संदर्भ में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी, सब स्टोरी मैं आपको अभी बता रहा हूं। क्या है वो? ते हे नाथ भागवत गुरु भक्ति रसे, नाथ भागवत गुरु भक्ति रसे परिप्लुत, साई कृपा पात्र भूत, नित्य दीक्षित वाचिती। परिप्लुत यानी पूरा भरा हुआ, भक्ति रस से पूरा भरा हुआ ये जो नाथ भागवत है, ये नाथ भागवत काका साहब दीक्षित, यानी साई कृपा प्राप्त, साई कृपा अंकित, साई का जिन पर अनुग्रह हुआ ऐसे कृपाकिंत काका साहब दीक्षित नित्य नियम से दीक्षित वाणे में हमेशा पढ़ते थे, उसका पाठ करते थे। और अभी जो मूवी आने वाला है ना, आने वाली है, उसमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ में जो
वर्णित ज्ञान है, वो फ्लो है ज्ञान का, उसका प्रवास वर्णन किया हुआ है, उसकी यानी एक क्रोनोलॉजी वर्णन की हुई है, उसका एक कार्य कारण भाव वर्णन किया है। मैं आपको बताता हूँ। इंग्लिश वर्जन देखते हैं। The gracious Baba could destroy all the shameful thoughts and drives whatever is good at proper time, place, and encourages the spiritual path. So Baba ordered, sit with Shama for some times, chat with him, and whatever he offers, return to me with it. Sainath favored me, and he sent me to Shama for collecting offerings. Once Baba orders who has got courage to stay there for some time. I started going to Shama to avoid disobedience after getting permission from him. Immediately I went to Shama. Madhuro had just taken a bath and was dressing up and came out. Madhuro had just finished the bath and was dressing up while chanting. Madhuro asked, "You seems to have come in a hurry. I think you have come from masjid. Disturbed expressions are there in your face, indicate your state of mind. What has happened to you? Be comfortable. I have just finished bath and dressing up. After worshipping God, I shall immediately come here. Have uh, a roll of betel leaves. In the meanwhile, I shall finish worship and then we shall chant comfortably." Madhara went to other room. The book of Nad Bhagavat was lying in the hall. I just took it for shuffling. While shuffling, I stopped at same page which I was reading in the morning. The same appeared. In fact, I was rather surprised. I had stopped reading the book in the morning with idleness. Now Baba has got it completed and made me to abide by my daily routine. The restraint means reading daily. The restraint means reading it daily. One should not stop routine halfway without thinking deeply on whatever it is read. The reading of the book should not be stopped without completing daily planned reading. Self-discipline must be maintained without any compromise. One story related to Nath Bhagavat is just remembered, and listeners may please listen with respect. This Nath Bhagavat, full of devotion and blessed by Sai Baba, was read by Kakasab Dikshit in his house daily. Now, the following stanzas are from Srimad Bhagavat, are explaining the progress in knowledge while reading. Now, we'll go to a sequence. It's a very amazing sequence. जगत उद्धाराची या कारणे ब्रह्मा ठाई जे नारायणे पेरिले मिते मग नारद क्षेत्री त्याने बीजाणले कणसासे. So how जगत जेठी यानी महाविष्णु भगवान, वो नारायण भगवंत है, उन्होंने जग के आत्माओं का उद्धार करने के लिए जो ब्रह्मा को जो ज्ञान दिया, वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्मदेव ने नारद मुनिवर को दिया. फ्लो ऑफ ब्रह्म ज्ञान कैसे आया? फ्रॉम महाविष्णु टू ब्रह्मा, ब्रह्मा टू नारद. नारद हैपेंस टू बी द मानस पुत्र of ब्रह्मा. आचार्य नारद रूपी मुनि, ये इनके फर्टाइल लैंड रूपी माइंड में वो इमीडिएटली उन्होंने ग्राफ कर लिया. उन्होंने ये समझ लो, वो ब्रह्म ज्ञान का बीज ब्रह्मा ने नारद मुनि के मनोभूमि पर उसके बीज पिरोए.
बीज उसके बोए। वो जो बीज आया, वो बीज को बहुत अच्छी फसल आ गई और उसके भुट्टे बाहर निकल गए। ये ऐसे थोड़ी सी पैराबोलिक लैंग्वेज ली हुई है। जया क्षेत्राची दशलक्षणी केली सवंगणी बादरायणी शुके परीक्षिताच्या खळ्यात मळणी केली निवळणी कणसाची। अब वो जो भुट्टे आए, जो अनाज, वो फसल आई, तो बादरायणाचार्य यानी ब्रह्म सूत्र के जो करते हैं भगवान वेद व्यास जो है, महर्षि व्यास, इनको ये उपाधि दी हुई है बादरायण। सवंगनी यानी खेत में हम जो फसल की कटाई करते हैं, तो ये जो बीज आए, ये इनकी कटाई किसने की? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने की। और वेद व्यास के पुत्र जो शुक है और अभिमन्यु का जो लड़का है परीक्षित, यानी जनमेजय राजा का पिता, कृपाचार्य का शिष्य जो है अभिमन्यु, परीक्षित, इसके बारे में बात हो रही है। उन्होंने क्या किया? कटाई किसने की? फसल की कटाई की वेद व्यास ने। उसके बाद व्यास के जो पुत्र है, जो शुक और परीक्षित, इन्होंने उसका क्या किया? वो चुनना होता है ना, काटना, चुनना, वो कर लिया उन्होंने। और वो जो भुट्टे है, एक जगह पुराने जमाने की प्रोसेस है, वो मलनी बोलते हैं उसको, वो दाना वो भुट्टे में से निकालने के लिए उन्होंने वो सेग्रीगेशन किया। ये सुपीक जो जमीन है, जो अच्छी जमीन, जो नारद भगवान की है, नारद मुनि की है, उसमें जो ये फसल उपज आई, उसका आगे का परिशीलन, ब्रह्म ज्ञान का जो परिशीलन है, वो किन्होंने किया? वेदव्यास, शुक और परीक्षित राजाओं ने किया। ये क्या है इस ग्रंथ में? ये सृष्टि के निर्मित कैसे हुई, सृष्टि की उपज, उत्पत्ति कैसे हो गई, उसका बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। उसके बाद दशलक्षणी यानी सब ये जो सीक्रेट है, गूढ़ ज्ञान है, गूढ़ रहस्य है ब्रह्म ज्ञान, इसका यथा उचित अर्थ लगाने वाले बहुत सारे ज्ञानी महाज्ञानी उस वक्त आए। उस जमीन की मशागत अपनी महर्षि वेदव्यास मुनि ने की। अर्थात उन्होंने क्या किया? वेदव्यास ने क्या किया? श्रीमद् भागवत, ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ लिखा। इस के आगे उसमें कर टीकात्मक ग्रंथ जो लिखा और उसमें आगे जो दिया, उन्होंने शिकुदेव और परीक्षित रूपी, परीक्षित जो है, इन्होंने आगे का उसका प्रोसेस किया और उन्होंने ज्ञान रूपी जो अनाज के ग्रैन्यूल्स है, जो बोलते हैं ग्राम्स है, उसके जो बीज है, वो बीज बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने उसका संवर्धन किया, आगे किया। मतलब ये क्या है? नाथ भागवत में जो फ्लो और जो बड़े बड़े ऋषि मुनि, अभ्यासक, स्कॉलर हो गए, पंडित विद्वान हो गए, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारा लिटरेचर, साहित्य तैयार कर दिया आगे। उसके बाद शुकी से घृत नाम की जो अप्सरा थी, उसने जो शुकी का रूप लिया था, और वो अप्सरा को देख के व्यास का जो रहित स्खलन हो गया, मतलब वीर्य स्खलन हो गया, वो वीर्य से शुकदेव की निर्मित हुई है। और वो अजन्म ब्रह्मचारी थे शुक जी, और जन्मतः ही वो तत्वज्ञानी थे, स्कॉलर थे। मतलब शुकदेव को उनके पिता महर्षि से वो जो श्रीमद् भगवत का ज्ञान मिला था, उन्होंने वो राजा परीक्षित को दिया था। उसके बाद आगे क्या हुआ? यानी श्रीमद् भागवत लिखा,
वो सुखदेव, परीक्षित, इस परंपरा से चलता आया। आगे स्वामी श्रीधरे मारले हड़प, स्वामी जनार्दने केले माप, रस भरित पकवान ने उमाप, नाथ प्रताप भोजन। उसके आगे क्या हुआ, श्रीधर स्वामी ने उसको, उसका कचरा वजरा निकाल के बहुत अच्छा साफ किया उसको, यानी क्लीनलीनेस, क्लैरिटी लाया उन्होंने। बोला स्वामी जनार्दन स्वामी ने उसको फिर से उसका बहुत ही बैलेंस, बहुत ही विस्तार से उसका निरूपण किया। और जनार्दन स्वामी के जो शिष्य है स्वामी एकनाथ महाराज, उन्होंने फिर से वो जन सामान्य को समझेगा इस भाषा में वो लिखा गया फिर से, यानी महाविष्णु, उसके बाद ब्रह्मा, उसके बाद नारद, उसके बाद वेद व्यास, उसके बाद शुक, उसके बाद परीक्षित, परीक्षित के बाद श्रीधर, और उसके बाद तो और बहुत सारे लोग आए, लेकिन शुकदेव, परीक्षित, बाद में श्रीधर, जनार्दन स्वामी एंड एकनाथ महाराज, ये परंपरा वो ब्रह्म ज्ञान की चलती आई। और लास्ट जो ग्रंथ लिखा गया वो एकनाथ महाराज ने लिखा। ये टीकात्मक जो ग्रंथ लिखा था वो, ये जो नाथ भागवत रूपी अनाज है उसका सुंदर सा व्यंजन बनाया होगा तो वो श्रीधर स्वामी, जनार्दन स्वामी और उनके शिष्य एकनाथ महाराज, इन्होंने बनाया। और एकनाथ महाराज ने ज्ञान का जो पकवान है, ये जो खाना है, ये हमें दे दिया। ये नाथ भागवत ग्रंथ आज जो हम पढ़ रहे हैं, ये उसका परिमाण है, उसका फल है। स्कंद एकादश त्यातील जान, भक्ति प्रेम सुखाची खान, हे ते 32 खणी वृंदावन, नित्य वाचन दीक्षिता। अब उसका जो 11वां स्कंद है, ये जो एकनाथी भागवत का जो 11वां स्कंद है, वो भक्ति प्रेम सुखाची खान, वो तो भक्ति प्रेस का पूरा पूरे पैसे खजाना है, समझ लो। वो खान है, उसकी माइन है, गोल्ड माइन है बोल सकते हैं आप। ये 32 अध्याय का वृंदावन बोला है। 32 अध्याय वृंदावन यानी तुलसी वृंदावन, 32 अध्याय से बना हुआ जो ये भक्ति की इमारत है, वो उसका हमेशा दीक्षित जी नित्य रूप से, नित्य नियम से पाठ करते थे, पढ़ते थे। अभी इसमें ये एकनाथी भागवत, इसमें 32 खनी बोलता है, यानी 32 अध्याय का बोला है, लेकिन सही मानों में शायद हो सकता है वो सब क्या, लेकिन एकनाथी भागवत के अध्याय तो 31 ही है भाई, ज्यादा नहीं। एकनाथी भागवत है मेरे पास, और इसमें भी वो 32 लिखा होगा, शायद काल के प्रवाह में वो 32 हो गए होंगे, पता नहीं, लेकिन 32 खड़ी वृंदावन बोलते हैं ये हेमाड पंजी, है वो 31 का, शायद नजरअंदाज से हो गया होगा, पता नहीं। दिवसातयांचे करीती निरूपण, काका साहब दीक्षित दिनभर बाबा की आज्ञानुसार उसका बहुत अच्छा इलिस्ट्रेटेड मीनिंग बताते थे सबको, उसका निरूपण करते थे। रात्रि वाचिती भावार्थ रामायण, दिन में एकनाथी भागवत, रात को भावार्थ रामायण। हा ही ग्रंथ गुरुवाज्ञा म्हणून जाहाला प्रमाण दीक्षिता, यानी दिन भर बाबा की आज्ञानुसार दीक्षित काका दिन भर एकनाथी भागवत, दिन का कोई सत्र उनका जो नियमित रूप से, और इवनिंग टाइम में भावार्थ रामायण। सो भक्ती सुखामृताचे सार, ज्ञानेश्वरीचा द्वितीय अवतार, तो हा नाथांचा मूर्त उपकार, महाराष्ट्रावर उदंड। भक्ति के सुख, भक्ति सुख रस रूपी ये जो अमृत का सागर है, ऐसा सर्वश्रेष्ठ जो ग्रंथ है भगवत गीता पर, जो टीका ग्रंथ है भावार्थ दीपिका, अर्थात भगवंत का मानव रूपी जो अवतार जो संत ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, उसका नाम भावार्थ दीपिका यानी ज्ञानेश्वरी। इस ग्रंथ में बहुत सारी मिक्स हो गया था, कुछ मिसल बन गई थी उसकी,
खिचड़ी हो गई थी। बहुत सारे लोगों ने अंदर अंदर अपने अपने कुछ क्षेपक यानी बनावटी श्लोक डाल के रखे हुए थे, वो भी डाल के थे, इसलिए उसमें बहुत सारे पाठ भेद यानी क्रिप्टेड वर्षन तैयार हो गया था। इसीलिए ये ग्रंथ का शुद्धिकरण कर कर इसका मूल ग्रंथ में ज्ञानेश्वरी का पुनर्लेखन एकनाथ महाराज ने किया। यानी ज्ञानेश्वरी में जो बहुत सारे अलग अलग वर्षन रेडी हो गए थे। कुछ लोग उसका लिखना तो प्रिंटिंग तो था ही नहीं, प्रिंटिंग तो था नहीं। एक मिनट, जस्ट गेटिंग डिस्टर्ब। एकनाथ महाराज की और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिखा गया भावार्थ दीपिका, उसमें बहुत सारी मिलावट हो गई थी। बहुत ग्रंथ की जो अलग अलग हैंड रिटन कॉपियाज है, मेरे सदगुरु मेरे स्कूल के प्रिंसिपल थे रामदास डांगे, उन्होंने बहुत बड़ा संशोधन उसके ऊपर किया था। उनके बहुत सारे लिपिस, बहुत सारे हस्तलिखित उन्होंने कलेक्शन किए थे, और अलग अलग वर्षन में अलग अलग लोबिया होती थी। उससे बहुत एक मिक्स्ड क्रिप्टेड वर्षन उसका तैयार हो गया था। एकनाथ महाराज ने इस सब का कंपाइलेशन किया, एडिटिंग किया, और जो ओरिजिनल है तो ओरिजिनल बराबर वो पाठ उन्होंने बनाया और ज्ञानेश्वरी का फिर से पुनर्लेखन किया उन्होंने। जो ज्ञानेश्वर महाराज को अभिप्रेत था, और उनको लिए एक दृष्टांत भी हुआ। महाराज ज्ञानेश्वर महाराज आलंदी के यहाँ से मेरे घर से 25-30 किलोमीटर पर है। वहां महाराज क्या हुए, अपने संजीवन समाधि ली हुए उन्होंने। वो एकनाथ महाराज के सपने में गए, देख एक काम कर, मेरे गले में वो अजान वृक्ष है, उसके जो रूट्स है, वो रूट्स मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। ऐसे पैराबोलिक लैंग्वेज में, रहस्य भरी लैंग्वेज में उन्होंने बोला। तो फिर महाराज आए उधर, एकनाथ महाराज ने वो जो ज्ञानेश्वरी का जो मूल रूप है, शुद्ध स्वरूप, उसका शुद्धिकरण का काम किया। एक बहुत बड़ी उपलब्धि वही लिखा है, भक्ति सुखामृता चे सार, ज्ञानेश्वरी सा द्वितीय अवतार, तो हा नाथांचा मूर्त उपकार, महाराष्ट्रावर ज्ञानेश्वरी का एक सुधारित, एडिटेड, प्योर। आज हम जो पढ़ते हैं ना, जो आनंदी के संस्थान में मिलती है, ज्ञानेश्वर मौर्य का जो संस्थान है उसमें जो मिलती है, वो एकनाथ महाराज ने की हुई शुद्ध क्या बोलते हैं, एडिशन हम पढ़ने को मिलते हैं। वही सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ। 1930 से लेके अब तक बहुत सारी गलतियां साई सच्चरित्र में पड़ी थी। 457 करेक्शंस हो गए थे। तो सब कंपाइलेशन करके 12 साल उसके लिए बहुत कोशिश मशक्कत करनी पड़ी। मतलब सब लोगों को मिलना वाले ऐसा है वैसा है, तो सब कंपेल करके अभी जो 34th जो एडिशन अभी प्रिंट हो रहा है साई सच्चरित्र का, साई संस्थान की वजह से वो बहुत मात्रा में प्यूरिफाई किया है, और उनको अभी उन्होंने तय कर लिया, इसके अभी कोई करेक्शन नहीं होगा उसमें। वैसा कि वैसा साई सच्चरित्र जो है वही स्वरूप में अभी वो प्रकाशित होते रहेगा। वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। करोनिया प्रातः स्नान, नित्य नेम साई पूजन, अन्य देव देवतार्चन, नैवेद्य निरांजन, उरकता प्राप्त। बड़े सवेरे सवेरे काका साहब दीक्षित अपना स्नान अगर प्रातः विधि सब कर नित्य नेम से साई पूजा, देव देवता का अर्चन, पूजा, उपासना, ये उपचार होने के बाद काका साहब दीक्षित का आगे का जो दिनचर्या है, दिनक्रम, वो चालू होता था। और वो काका साहब दीक्षित उसमें क्या करते थे, ये दिन का एक भाग था, उनके दिन का जो कार्यक्रम था, डेली शेड्यूल, उसमें एक भाग था कि नाथ भागवत का वो पठन करते थे। मग श्रोता समेत सविस्तर, पय प्रसाद अल्पाहार, सारोणी नित्य क्रमानुसार होती सादर वाचिती,
नित्य दिन क्रम के अनुसार श्रोतुगण सब सब जमा होते थे। बहुत स्कॉलर थे काका साहब दीक्षित। वो उन सब श्रोतिगण सामने रहते थे और न्याथ भागवत का ये अमृत सागर, ये अमृत सागर का अल्पाहार, नाश्ता बोलो, ये लेते थे और पोथी पोथी पढ़ने के लिए, ग्रंथ पढ़ने के लिए सबको देते थे। यानी श्रोतुगण दूध का प्रसाद और अल्पाहार लेते थे सबके साथ में, और ये शुरू करते थे ज्ञान रूपी अमृत का सागर सबको पिलाते थे। जया गोडिये सहस्र पारायण, भगवत परायण तुकारामाने, केली भंडाऱ्यावर एकांतपणे, ते गोडी कोणी वर्णावी। ये नाथ भागवत ग्रंथ, इसकी महिमा क्या वर्णन करे आपको। संत तुकाराम महाराज ने जो महज एक 15 किलोमीटर है आलंदी से, वहां यहाँ से अपने से 40 किलोमीटर है मेरे घर से, आप कभी भी आइए मैं ले जाऊंगा। भंडारा डोंगर है, भंडारा पर्वत है, उसके ऊपर जाकर तुकाराम महाराज देहू से डायगनोली, ऐसा आलंदी से भी आगे है, वो उस पर भंडारा डोंगर पर देहू के पास तुकाराम महाराज ध्यान धारणा के लिए जाते थे। और वहां उन्होंने नाथ भागवत के 1000 पारायण किए हैं। 1000 वक्त उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ा हुआ है भंडारा डोंगर के ऊपर। ऐसा ये महाप्रसादिक दिव्य ग्रंथ है। तुकाराम महाराज ने 1000 टाइम ये ऐसा ही जो महाप्रसादिक ग्रंथ है, वो दीक्षित उसका नित्य रूप से वाचन करते थे। और जड़ जीवों के उद्धार के लिए साई समर्थ ने उन्हें आज्ञापन किया था कि इसको आप सबके लिए बताते जाओ, इसका निरूपण करो, सबको बताओ। साई महाराज सब भक्तों के उद्धार के लिए काका साहब दीक्षित के द्वारा ये ज्ञान यज्ञ शुरू किया था महाराज ने। बहुत विद्वत्ता युक्त ऐसा एक ग्रंथ है, बहुत प्रसादिक ग्रंथ है, दिव्य श्रेष्ठ ग्रंथ है। जाने न लगे वना प्रति, भगवंत प्रकटे उद्धव गीति, श्रद्धा युक्त जे पारायण करती, भगवत प्राप्ति रोकड़ी। उद्धव गीति यानी उद्धव गीता। उद्धव गीता ने श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में उसको श्रीमद् भागवत का जो 11वां सेक्शन है, स्कंद बोलते हैं उसको उद्धव गीता बोलते हैं। यानी श्रीनाथ भागवत जो ग्रंथ है उसको उद्धव गीता ही बोल सकते हैं। जो एकनाथ महाराज ने जो लिखा है नाथ भागवत, उसको उद्धव गीता ही बोला जा सकता है। भगवंत प्राप्ति के लिए इसमें जंगलों में इधर उधर जाके गुफा में उसकी जरूरत नहीं है। श्रद्धा युक्त भक्ति भाव से श्री एकनाथी भागवत आप पढ़ेंगे और श्रीमद् भागवत के अथवा श्रीमद् भागवत का 11 स्कंद आप पढ़ेंगे, उसका नित्य पारायण करें तो भगवंत प्राप्ति निश्चित ही आपको हो जाएगी, ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी धारणा किसकी है? हेमाड पंजी की है। भारती संवाद श्री कृष्ण अर्जुनाचा, त्याहुनी सरस हा कृष्णदेव उद्धवाचा, तो या भागवती उपदेशसाचा, प्रेमळ वाचा नाथांची। भारती यानी महाभारत के कुरुक्षेत्र पर जो भगवत गीता कृष्णार्जुन का जो संवाद हुआ है, उसके पे आधारित जो 700 श्लोक है, उसमें जो भगवत गीता है, ऐसा ही संवाद श्री कृष्ण भगवान और उनके जो मंत्री और सखा उद्धव थे, उनका जो संवाद हुआ है, वो संवाद यानी ये नाथ भागवत ग्रंथ है या श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद है, ऐसा समझ लीजिए। और ये तो एकनाथ महाराज ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको निभाया है, उसको हम तक पहुंचाया है। यानी भगवत गीता क्या है? कृष्ण और अर्जुन संवाद है। और एकनाथी भागवत क्या है?
उद्धव और श्री कृष्ण इनका संवाद है। ऐसो असो ऐसा हा प्रासादिक ग्रंथ ज्ञानदेव भावार्थ दीपिका संवेत समर्थ कृपाळू साईनाथ वाचवीत नित्य शिरडीत। बाबा का एक था, बाबा हर एक को एक एक असाइनमेंट देते थे, क्या करना है आपको, ये प्रासादिक ग्रंथ यानी शिरडी में ज्ञान यज्ञ कितने चलते थे, नाद भागवत, भावार्थ रामायण, भावार्थ दीपिका, समर्थ कृपाळु साईनाथ, हर एक जगह इसका पठन करवा लेते थे अपने भक्तों के, जो अधिकारी है उसका, जो ज्ञानी है, काका साहब दीक्षित थे, अपने बापू साहब जोग, ऐसे ये सब लोग पढ़ते थे और उसका निरूपण करते थे, उसको बताते थे उसका अर्थ। ऐसा सखा राम हरिजोग तया सहा बाबांचा नियोग, साठ्यांचे वाडियात हा योग, भक्ता उपयोग हा मोठा। सखाराम जोग मैंने आपको बोला था, वही आया है कि बापू साहब जोग है ना, वो भी उनके हाथ से भी बाबा भक्त कल्याण कारण, भक्त को कल्याण करने के निमित्त मात्र होकर बापू साहब के जरिए ऐसे ग्रंथों का पठन करवाते थे, करते थे। प्रत्यही या ग्रंथाचे श्रवण बाबा कित्येक भक्ता लागून, श्रवण करविती कळवळून भक्त कल्याण वांछने। भक्तों का कल्याण हो, भक्तों को ज्ञान मिले, भक्तों को ज्ञानामृत के पिलाने के लिए बाबा ये दो ग्रंथ, कौन से, नाथ भागवत और भावार्थ दीपिका, हमेशा इन लोगों से उसका पठन, उसका नित्य नियम से पारायण चालू रहता था। और वो अपने भक्तों को बोलते थे, जा वो पढ़, वो अच्छा है तेरे लिए। और महत्व ऐसे भक्तों के भक्तों को वहां भेजते थे, वहां बाड़े में जाओ, वो करो और पढ़ो। नियमित रूप से, यानी बाबा अपने भक्तों का कल्याण किसमें है, भक्तों का उद्धार किसमें है, वो जानते थे। उसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। In the Nath Bhagavad, the knowledge given to Lord Brahma, the creator of benefit of universe, is called the knowledge of absolute truth. He offered it to Narad. This knowledge was seeded in Narad and yielded knowledgeable fruits. The fertile land with all merits and explaining the creation of the universe was cultivated by Maharshi Vedavyas. Of course, he has written the greatest book known as Srimad Bhagavad. The further treatment of selection and separation of the grains of knowledge was done by Shukracharya nahi hai, Shuk hai, and King Parikshit. It yielded best gains. Shukdev was the bachelor and born philosopher. Shuk was sent by his father Maharshi Vyas. He explained Srimad Bhagavad to King Parikshit. It's a wrong translation. Shukracharya nahi, wrong, Shuka hai wo. Swami Sridhar had written commentary on Srimad Bhagavad. He removed all useless dust from the literature and arranged the words properly. Something was done by Janardhan Swami also. Same thing was done by Janardhan Swami, and Sri Sant Ekanath Maharaj prepared delicious meals from purified grains and distributed to all as in form of Nath Bhagavad. On 11th chapter of Srimad Bhagavad, Ekanath Maharaj has written book Sri Ekanathi Bhagavad. It contains the advice given by Bhagwan to his disciple Uddhav, and he was minister of Uddhav was minister of Sri Krishna's regime also. The play of Sri Krishna, gopis and devotion, it is called as Garden of the 32 chapters. Kaka Sahib Dikshit was regularly reading it. Kaka Sahib Dikshit used to read Ekanathi Bhagavad in first part of the morning, while he used to read Bhagavad Ramayana written by Sant Eknath as per directions of great preacher
Sai Bhagwan. Sai Bhagwan. The ocean of devotion, greatest criticism on Bhagavad Gita, is named as Bhavartha Deepika. The God in human form, the greatest saint, Ganeshwar Maharaj wrote a Ganeshwari, that there was different versions due to introductions of few new stanzas. Eknath Maharaj had purified the book and rewritten Ganeshwari. By doing this, he has obliged people of Maharashtra state because it was in Marathi. Early morning after taking bath, he used to, Kaka Sahib Dikshit, used to regularly worship Sai Baba, other god and goddesses, and start his daily routine. As per daily routine, after taking milk or as a divine gift breakfast, he used to start reading these books. Sant Tukaram had read Eknathi Bhagavad thousands of times on Bhandara Hill by love. The book is so, that is why the book is so great. Such divine and great book was ordered by Sai Baba to be read by his disciple Kaka Sahib Dikshit in the interest of the listener devotees. There is no use, there is no need to go to the jungle in search of God. By reading Sri Eknathi Bhagavad or 11th chapter of Srimad Bhagavad daily, one can meet this need or one can meet the God. Sri Krishna and Uddhav had good discussion in Srimad Bhagavad, that 11th skanda. The advice given by Sri Krishna to Uddhav is explained in Eknathi Bhagavad with sweet ornamental language. Such great Sri Eknathi Bhagavad and Bhavartha Deepika, alias Ganeshwari, was got read from devotees by Sai Bhagwan. And Baba wanted people to read Sai Ganeshwari also. And same thing again, Baba in 41 chapter, 40 or 41 chapter, same thing Baba is again telling us. Those people who are interested to go develop more knowledge, you go to the Ganeshwari. Baba wanted it. Such a great Sri Eknathi Bhagavad and Bhavartha Deepika, alias Ganeshwari, was got read from devotees by Sai Bhagwan. This yajna of reading was got done by Sri Bapu Sahib Jog in the house of Sathe in the interest of devotees. Baba used to earnestly request his devotees to listen the two books daily in their interest. With great efforts, he used to get them listen by these books. So we'll take 5 to 10 minutes. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Om Sai Ram. This reading holy scriptures. Om Sai Ram. Om Sai Ram. Regarding reading holy scriptures, did Baba give any particular instructions to your father on holy scriptures? Any incidents are there? I have not understood actually your question. No. My question is, did Baba give any instructions regarding holy Hello? scriptures? My question is, did Baba give any instructions to your father regarding Hello? holy scriptures? Hello? His question is, like Baba used to advise all his disciples और उनके जो भक्त है उनको कुछ ना कोई जगह भेजते थे, जा एकनाथी भागवत का पाठ उधर वो जो चल रहा है वो सुनने के लिए जाओ, ज्ञानेश्वरी का पाठ सुनने के लिए जाओ, ये सबको ऐसे भेजते थे. Has Baba any time advised your father to join such? I know one incident Baba has advised your father, but you please No, contribute. Unmute kar, unmute. actually, I have not. Yeah.
I have no idea, Flower Kaka, what you know. I think it is better that you tell what you know. But I have not heard from my father anytime Baba advising him anything. He always showed whatever his Leela he wanted to show and impress upon my father. And my father was actually, he was told to him, you see, I don't want to say much about my father, but he was totally sold to him. So he used to do his bhakti, devotion in his own way. And whatever that way I have written in the book, that is, they made that sandalwood mandir, Baba's photo. He will perform the Kakad Aarti every day, morning, keep the Kadi Shakkar as a Naivedya and eat. That is the bhakti that my father actually did, and of course, followed by my mother. So, no specific advice that he told me that Baba has given, because he understood Baba absolutely well. And as a Lord, you see, as a God, whatever worshipping was required to done. Only thing I can tell all Sai devotees, he was a very staunch, you see. I should not be telling that, but like for him, there was no other God. Except for Baba, there is no other God. You see, all these, whatever we are hearing, Lord Vishnu, Lord Krishna, or Lord Rama. But no, as far as he is concerned, it was all Baba. He has seen the God himself, so no other. So what we call as he was a Kattar devotee, that much I can tell. And that was good enough, you see. That Baba's saying, yeah, so he selected his Malik, and that's all. So there is no specific advice that you do this or you do that, or you read this or you. Nothing of the sort. Yeah, Parkaka, if you want to say something, you can. Yeah, actually, Yeah, I know there was one incident took place in Jyotindra Tarkhatji's life. There was one preacher, and there is some kathakar, some satsang was going on in Shirdi, and Jyotindra ji and Ma Aji Tarkhat Aji both were there in Shirdi. Yeah, Sita. And Jyotindra is such a hardcore Sai devotee. Actually, I will tell you, he was knowing Baba better than Baba was knowing himself. I am daring to say this. I am daring to say this. Why? He has a clear-cut vision about the Baba, who Baba is. And he was rather dejecting or rejecting what Baba was telling. वो बाबा एक बार ऐसा हुआ कि मस्जिद में थे दोनों भी, माता जी भी बैठी हुई थी, तरखड़ा जी और ज्योतिन्द्र जी भी थे. एंड हिज थिंकिंग वाज सो लॉजिकल, ज्योतिन्द्र जी. तो एक बार ऐसा, हमेशा आर्गुमेंट करते रहते थे बाबा के साथ भी. तो बाबा ने उनको बोला, जा वो एक जगह वो प्रवचन चालू है, वो ज्योतिन्द्र उधर जा और वो सुन के आ जा. He went there, and that particular वो कथाकार, he was criticizing some of the Bhondu Baba and Amkar सब चल रहा था. He did not like it, Jyotindra Tarkhatji. He immediately left that way and came back and asked Baba, counter question, Baba, मुझे वहां क्यों भेजा था आपने? कुछ भी बक बक कर रहे हैं वहां. क्या बोल रहे हैं? वो बोलते हैं आप एक सादे फकीर है, उसको बाबा बना के रखा है, उसको भगवान बना के रखा है, ये बना के रखा है, ऐसा बात कर रहे थे वहां.
गलत क्या है उसमें? मैं एक सादा फकीर हूँ, भिक्षा मांगकर पेट भरता हूँ, उसमें गलत क्या है? हमको मत सिखाओ। यू डोंट टेल मी व्हाट हु यू आर, आई नो हाउ हु यू आर। हमको बोलते हैं फकीर है, फकीर है। ऐसी जगह मुझे मत भेजा करो, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। माता जी वहां बैठी थी, माता जी ने बोला, देखो ना बाबा, ये ऐसे आर्ग्यूमेंट करते रहते और ऐसी बातें करते रहता है, उसको कैसे उसको कैसे समझाओ, इसको जरा, उसका माइंड जरा स्थिर करो। एक्चुअली ज्योतिर्मय जी वाज पर्सन, ए माइंड सोल ऑफ हायर स्टेट। ही वाज हैविंग ए क्लियर कट विजन अबाउट भक्ति एंड बाबा। वो ऐसे वो उपचार वगैरह इसमें रमने वाला आदमी नहीं था। क्लियर डिवोशन। तो बाबा ने जवाब दिया, माई, माँ चिंता मत कर, अरे ये सब मेरे बच्चे हैं, इनको ऐसी सब इनके गुण दोषों के साथ मुझे स्वीकारना पड़ता है, मेरे अपने चार चार हाथों से उनको उठाना संभालना पड़ता है। इमीडिएटली इंटरप्टेड ज्योतिर्मय जी, इंटरप्टेड साईं बाबा, बाबा बाबा बाबा, क्या बोला आपने अभी? अभी आपने क्या बोला? मुझे अपने भक्तों बच्चों को चार चार हाथों से उठाना पड़ता है। चार हाथ किसके होते हैं? हमको बोलते हो फकीर है। चार हाथ किसके होते हैं वो बोलो? भगवान विष्णु कहते हैं, यू आर लॉर्ड्स विष्णु भगवान, हमको पता है व्हाट यू आर, यू डोंट डिफाइन योरसेल्फ, वी नो व्हाट यू आर। सच्चे सच्चे क्या भक्ति की जो श्रेष्ठता है वो देखिए। सो एक इंसिडेंस मुझे ये पता है कि ज्योतिन्द्र जी को भी कुछ एक प्रवचन सुनने के लिए बाबा ने भेजा था, ग्रंथ पढ़ने सुनने के लिए भेजा था, अगर उसका कहीं उल्लेख कहीं नहीं है, लेकिन यहाँ भेजा था, इतना बात याद है। ओम साई राम। नागराज जी, इज इट ओके? Yes, Kaka. Thank you. हाँ, shall we continue with it? Yeah. अगाध बाबांची अनुग्रह कुसरी, भक्ता उपदेशिती परोपरी, भक्त जवळी वा देशांतरी, बाबा अंतरी सन्निधची। बाबा क्या भक्तों को अनुग्रह देने की वो जो कौशल्य है, स्किल है, वो बहुत ही अलग है। उसकी उनकी स्टाइल ही अलग है। वैसा वो सामने बैठ के कुछ नहीं बोलते थे, उनको अनुभूति के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा, कुछ घटित घटनाओं के द्वारा वो बाबा करवाते थे। अजीब अजीब शैली थी बाबा की, अजीब उनकी एक तरीका था देने का। अपने भक्तों को उपदेश करने देने के लिए या अनुग्रहित करने के लिए बाबा ठीक अलग 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 प्रकार के मार्ग स्वीकारते थे, या उनको वो मार्ग से उनको वो देते थे। भक्त अपने नजदीक हो या दूर हो, बाबा उनके भक्तों के हृदय में बैठते ही है। There was some message. Okay, if it is not related to this, we'll read it afterwards. आपण जरी मशिदी म्हणती बसती, कोणाही काही कार्य नेमिती, तयास देऊन या निज शक्ती, करोणी घेती ते कार्य। बाबा स्वयं अगर एक जगह मस्जिद में बैठे हुए दिखते हैं सबको, तो भी अपनी दैवी शक्ति के आधार पर, सामर्थ्य के आधार पर अपने भक्तों के द्वारा एक निश्चित प्लान्ड जो कार्य है वो करवा लेते थे। कैसे? बापू साहेब जोगा प्रत, वाड्यात पोथी वाचावया सांगत, तेती वाचित नित्य नेमस्त, श्रोते ही येत ऐकाया। बाबा श्री बापू साहब जोग को साठेवाड़े में नित्य नियम से पोथी पढ़ने के लिए कहते थे, ग्रंथ होली जो स्क्रिप्चर्स है वो करने के बोलते थे, और बापू साहब भी नित्य नियम से ये पढ़ते थे, और श्रोतागण भी जितने भी भक्तगण हैं वो सुनने के लिए वहां आते थे।
जोग ही दुपारा भोजनांती नित्य जामुनी बाबा प्रति चरण वंदुनी घेऊनी विभूती आज्ञापन घेती पोती ते। दोपहर का खाना होने के बाद सखाराम जो बापू साहब बाबा के पास जाते थे, उनके चरण वंदन करते थे, विभूति और प्रसाद लेते ग्रंथ लेते थे और ग्रंथ का निरूपण करने के लिए साठेवाडी में जाते थे। कधी वाचित ज्ञानेश्वरी, कधी ते नाद भागवतावरी, पारायण मांडित आनंद निर्भरी, व्याख्यान करीत अर्थाचे। श्री नाद भाग, कभी वो ज्ञानेश्वरी का पाठ करते थे, कभी नाद भागवत का पाठ करते थे और बड़े आनंद से, बड़े प्रेम भाव से वो भक्तों को उसका अर्थ, मतितार्थ, भावार्थ समझाते थे। ऐसी अनुज्ञा झालिया पाठी, भक्त जे येती बाबांचे भेटी, कित्येका पोथी ऐकावयासाठी उठा उठी पाठवित। अब जब वो नाथ भागवत या ज्ञानेश्वरी का पाठ उधर चालू रहता था, तो बाबा के पास मस्जिद में जो भी भक्त आते थे उनको बोलते थे, उठ जा, वो पाठ पढ़ने को जा। उधर पारायण चालू है, वो पठन चालू है, ज्ञानेश्वरी का पठन है, नाथ भागवत का पठन है, वो सुनने के लिए बैठ जाओ उधर। जो टाइम पास करने वाले, बातों का जरा ये करने वाले, गपशप करने वाले, ये जो लोग हैं ना, उनको उधर भेज देते थे। सबको, मतलब बाबा को ऐसा लगता था कि इसके लिए अच्छा हितकारक है, इसके लिए जरूरी है पढ़ना, भेज देते थे वहां। नहीं तो बाबा क्या करते थे, कधी सांगत संक्षिप्त गोष्टी, श्रोता जो साठवी निज कर्ण संपुटी, तोच बाबा म्हणती जा उठी, त्या पोथीसाठी वाड्यात। अब बाबा क्या करते थे, उनके पास जो मस्जिद भाई में जो लोग बैठते थे, उनको उपदेश पर कुछ ऐसे छोटी छोटी कथाएं सुनाते थे, छोटी छोटी स्टोरीज बोलते थे, बाबा नैरेट करते थे और श्रोतागण वो बहुत लक्ष्य देकर सुनते थे। ऐसा सुनते सुनते जो सुनने को जब वो अवस्था में रहते सुनने के लिए, बाबा भी क्या बोल रहे, बाबा के लिए, इतने में बाबा बोलते थे, हाँ उठ और जा। और कहाँ जा, बाड़े में जाके बैठ जा और वो पाठ का पाठ जो चल रहा है वो तो सुन ले। बाबा की आज्ञा मानकर वहां जाते थे। वहां क्या घटित होता था देख लीजिए। श्रोता भावार्थी पोथी सजाता, निगावी पोथीत ही ऐसीच कथा, की जी पूर्वील कथेची दृढ़ता, अर्थ अवबोधकता पूर्ण करी। अब जब बाबा ने जो कथा कही हुई होती थी, बाबा ने जो स्टोरी नरेट की थी, वही स्टोरी जब बाबा बोलते थे जा उधर जाके पढ़, वो सुन ले, वहां जाते थे तो वो जो पारायण चलता था, पारायण में ठीक उसी तरह से, उसी अर्थ की, वही अर्थ पूरा नैरेट करने वाली, उसका विषय मोर क्लैरिटी देने वाली कथा चलती रहती थी, बिल्कुल पैरेलल, सिमिलर टू दैट। बहुत सारे लोगों ने इसका अनुभव किया। बाबा ने मस्जिद भाई में जो कथा वो सुनाते थे, वही कथा, ऑलमोस्ट सिमिलर कथा, और वो पहले वाले कथा में जो बाबा ने कही हुई जो कथा है, उसमें जो भावार्थ है उसका दृढ़ीकरण करने के लिए, निश्चितीकरण करने के लिए ग्रंथों में भी वही कथा, उस तरह की कथा उनको अनुभव में आती थी और उनकी निष्ठा, उनकी भक्ति और उसमें बढ़ोतरी होती थी। ये बाबा की हटौती है, ये बाबा का स्किल है। ऐसा एक मस्जिद भाई में कहते थे, और जिधर उधर बापू साहब जो काका साहब दीक्षित का जो निरूपण चलता था, जा उधर जाके बैठ, और वहां वही चैप्टर पर इलस्ट्रेशन चलते रहता था, वही चैप्टर पर विश्लेषण होते रहता था, है ना आश्चर्य की बात। ज्ञानेश्वरांची ज्ञानेश्वरी अथवा एकनाथांची वैखरी, बाबांच्या कथेचाच अनुवाद करी, श्रोतया नवल परी ही मोठी। जो भी पाठ चलता था, ज्ञानेश्वरी का हो, नाथ भागवत का हो, वो पाठ के अंदर जो कथा आगे चलती थी, वो कथा बाबा ने जो कहा है, जो मचितार्थ, जो उपदेश, जो बोध बाबा ने दिया था, जो उस कथा के माध्यम से, या उसी का निरूपण, इलिस्ट्रेटेड थिंग्स
विस्तार पूर्वक वर्णन वहां जो बापू साहब जोग अगर पढ़ाते हैं या पढ़ते थे या काका साहब दिखते थे, तो उसी का समर्थन करने वाली वो कथा भक्तों को अनुभव को आती थी। एखाद्या पोथीचा विवक्षित भाग वाचावा ऐसा नसताही नियोग, पूर्व निवेदित गोष्टीचा सुयोग पोथीत जोग वाचित। एक पोथी का जो पारायण होता है वो एक क्रम अनुसार होता है, उसका एक क्रम होता है, एक क्रोनोलॉजी होती है उसमें। अब एखादा अध्याय पढ़ने का जो योग है, जो योग क्रम है, वो अगर उस दिन नहीं भी है तो भी श्रोतेजन को अनुभूति देने के लिए पूर्व नियोजित जो अध्याय है उसका निरूपण न करते हुए बापू साहब जो के मन में ऐसी इच्छा उदित होती थी, निर्माण होती थी कि पहले जो बोला है उस कथा का निरूपण फिर से फ्लो में, जैसे अपन बोलते हैं ना पहले वाले अध्याय का अपन हमें अभी रेफरेंस देते हैं, वैसा बापू साहब लोग रेफरेंस देना चालू करते थे और वो कथा बोलना चालू करते थे। अगर सिमिलर वो पर्टिकुलर अध्याय अभी जो पढ़ रहे हैं नहीं, तो बाबा ने भेजे हुए भक्त वहां बैठते हैं तो इमीडिएटली बापू साहब जो के मुख से अभी की कथा के निरूपण के साथ रेफरेंस निकलते थे पहले वाले अध्याय के, और इस भक्त को उस कथा का माध्यम, बाबा ने कही हुई कथा के माध्यम का दृढ़ीकरण करने के लिए बापू साहब जो भी वही रेफरेंस उसी तरीके का एग्जाम्पल दृष्टांत देकर उसको और समझाते थे। देखा बाबा की अजब लीला। वो अध्याय का निरूपण न करते हुए इमीडिएटली उनके मुख से वो भक्तों के जो विचार बाबा ने जो उनको दिए हैं वो लेकर यहाँ आते हैं, उसका दृढ़ीकरण करने के लिए, उसको उनकी भक्ति को बढ़ावा देने के लिए ठीक उसी तरह का क्या कथासार, कथामृत बापू साहब जो या काका साहब दीक्षित वहां करते थे। भले वो पाठ अभी चल रहा हो ना चल रहा हो, इमीडिएटली वो रेफरेंस में जाते थे। इसमें बापू साहब जो कि अपनी कुछ योजना, अपनी खुद की योजना नहीं रहती थी। ये दिव्य शक्ति जो है, हाँ, वो मजिद भाई से उनको मिलती थी, प्राप्त होती थी। तुझे अभी ये उस वक्त ये बताना है क्योंकि वो भक्त है, उसके लिए उसके मन में कुछ तो अभी बात कर, यानी बापू साहब जो का जो माइंड है पूरा कंट्रोल कौन करते थे, या काका साहब दीक्षित का जो माइंड है कौन कंट्रोल करते थे। यानी वो जो पारायण वहां चल रहा है, वो जो निरूपण वहां चल रहा है, वो ग्रंथ का, उसका सही करने वाला कर्ता धर्ता कौन है? साईनाथ भगवान है। भगवद गीता भागवत मुख्यतः हे दोन ग्रंथ, भागवत धर्माचे सारभूत जोग हे नित्य वाचित। बापू साहब जोग मूलतः भागवत धर्म का जो मूलाधार है वो भगवत गीता और भागवत, श्रीमद् भागवत, नाथ भागवत, जो भी हो, ये जो दो ग्रंथ है हमेशा बापू साहब जो नित्य क्रमानुसार हमेशा पढ़ते रहते थे। जो भी शेड्यूल्ड अलॉटेड टाइम था उस टाइम में बाबा ने जो अलॉट टाइम किया था। गीता ज्ञानेश्वरी टीका, जया नाम भावार्थ दीपिका, भागवत एकादश स्कंदनिका, परमार्थ भूमिका नाथांची। संत ज्ञानेश्वर लिखित जो भावार्थ दीपिका है, अर्थात उसको ज्ञानेश्वरी बोलते हैं, यानी प्रचलित नाम, बहुत फेमस नाम उसका ज्ञानेश्वरी है, मूल नाम है भावार्थ दीपिका। यानी भगवत गीता पर भाष्य करने वाला ये ग्रंथ है। बहुत ही प्यारा ग्रंथ है। I'll tell you, once you read,
उसका अर्थ समझने के बाद there is hardly anything left or nothing is left to know better about Adhyatma. I really love, because I'll tell you, मैं बहुत सोच समझकर आपको ये स्टेटमेंट कर रहा हूं. साई सच्चरित is derived from ज्ञानेश्वरी. 90-95% ज्ञानेश्वरी का जो ज्ञान है वो साई सच्चरित में आपको दिखेगा. और इसका अगर एक्सटेंडेड वर्जन देखना है तो ज्ञानेश्वरी का पाठ पढ़ो. और एक बात मैं आपको कहता हूं, जब आपका उद्धार काल आएगा तभी आप ज्ञानेश्वरी पढ़ पाओगे. बहुत सारे लोग मैंने देखा है, मैं खुद उसका क्या बोलते हैं विक्टिम हो चुका हूं. कितने सालों से मुझे पढ़ना था, कितने सालों पढ़ना है, तीसरे अध्याय के ऊपर पढ़ ही नहीं पाता था. वो कहीं अबेंडन हो जाता था, कुछ प्रॉब्लम होते थे, कुछ ये आ जाते थे. बाला साहब मामलेदार के साथ भी वही हुआ. मुझे बहुत पढ़ने की इच्छा थी लेकिन हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा. उसके लिए उन्होंने अवकाश लिया, मतलब लीव ली. वो डहाणु में, यहाँ इधर आके, उनके डहाणु नहीं, यहाँ उनका गांव है पुणे के बाजू में, मुल्शी, वहां आके बैठ गया. फिर भी उनका वो काम नहीं हुआ था. तो फिर उनको वो दिल में तिलमिलाट होती थी. फिर बाबा बोले, उन्होंने बोला मेरी ये दिल की हालत बाबा को नहीं जानते क्या? बाबा मुझे बोलेंगे तब मैं पढ़ूंगा, अभी मैं बाबा को बोलूंगा ही नहीं. बाकी के लोगों ने बोला था कि काम करो, तुमको अगर ज्ञानेश्वरी पढ़नी है ना, एक व्रत ले लो और बाबा के हाथ में दे दो और आशीर्वाद रूप से ले लो, तब आपको समझ में आएगी और आपका पढ़ना भी हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा. उन्होंने बोला नहीं, मैं नहीं करूंगा ये. मेरे भगवान साईनाथ को मालूम नहीं मुझे दिल में क्या चल रहा है, वो मेरी तिलमिलाट को नहीं जानते. मेरे दिल के अंदर पढ़ने की जो आर्त इच्छा है वो नहीं जानते. जब वो करेंगे तभी मैं करूंगा, अभी रहने दो. और यही बाला साहब देव मामलेदार ज्ञानेश्वरी के वन ऑफ द स्कॉलर हो गए. उसके बाद मैं निजी मेरा अनुभव कहता हूं, बहुत बार मैंने कोशिश की ज्ञानेश्वरी का, इतना आनंद मैंने लिया है, इतना एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, 4-4, 5-5 वर्षन उसमें. साखरे महाराज है, जोग महाराज है, खंडारकर महाराज है, जोशी महाराज है, देव महाराज है, बहुत सारे लोगों की वो संहिता सामने रखकर मैं पूरा कंपैरिजन करके पढ़ता था, उसको पढ़ करता था. ऑलमोस्ट 2 साल चला. वो पढ़ने के बाद कुछ भी रहता नहीं है सुनने का. जरूर पढ़िएगा. बाबा ने ये ज्ञान यज्ञ वहां शिरडी में पहले से स्टार्ट करके रखा हुआ था. नाथ भागवत या ज्ञानेश्वरी. एक है श्री कृष्णार्जुन संवाद, दूसरा है श्री कृष्ण उद्धव संवाद. ये 2 ग्रंथ पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता आपको कुछ और हासिल करने का कुछ रह जाता है इस दुनिया में. नथिंग. क्योंकि विश्व का पूरा रहस्य ये 2 ग्रंथों में खुलकर बताया हुआ है. स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने ज्ञानेश्वरी का और भगवद गीता का 11वां और 13वां अध्याय पढ़ो, आँख खुल जाते, खाट 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 ऐसे दरवाजे खुल जाते और पूरा कैमरा उसके स्नैप्स लेने निकल जाता है. असोया नित्य क्रमानुसार भागवत वाचनाचा प्रचार, मिही ते वाची निरंतर पढ़ले अंतर ते दिनी. ऐसा जो एकनाथी भागवत है उसका श्रीमान जी कहते हैं मैं भी नित्य नियमानुसार सवेरे वो पढ़ता हूँ नाथ भागवत, लेकिन उस दिन मुझे उसमें अंतर आ गया, उसमें मैं वो पढ़ नहीं पाया, कुछ बाधा आ गई, विघ्न आ गया, उस दिन मैं वो पूरा नहीं कर पाया. पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा उसमें क्लियर है कि उन्होंने क्या बोला, नित्य नियम से मैं पढ़ता था लेकिन उस दिन मेरे से वो पढ़ाया नहीं. हाँ, वाचनात् खंड पढ़ना पड़ा है, पढ़ले अंतर थी नहीं, उस दिन वो स्किप हो गया. वो स्किप नहीं होना चाहिए, नित्य नियम से होना चाहिए, लेकिन इसीलिए श्यामा के घर में जहां बैठे थे वही सवेरे जो पढ़ना था देखा होगा, यहाँ से फिर रख दिया होगा, तो उसी से बाबा ने स्टार्ट करवाया और उनका पाठ नित्य नियम का है, वो नियमन उनसे करवा लिया.
असो या नित्य क्रमानुसार भागवत वाचनाचा प्रचार, मीही ते वाची निरंतर, पडले अंतर ते दिनी। उस दिन उसमें वो जो मेरा नित्य नियम थे उसमें वो स्टॉप हो गया, स्टक हो गया उस दिन। कथा एक अर्धी वाचिली मंडळी, हाँ पढ़ना चालू किया था उन्होंने। कथा एक अर्धी वाचिली मंडळी मशिदी जावया निघाली, वाचता वाचता पोथी ठेवली, धाव मारिली मी तेथे। मैं वो पढ़ रहा था, इतने में मस्जिद माय में जाने के लिए सब इधर जो भक्तगण निकले, तो मैंने भी वो बंद करके ऐसा उनके साथ चले गया। मेरा नित्य नियम का जितना पाठ होना चाहिए उतना मैंने पढ़ा नहीं, मैं उनके साथ वो रख दिया और उनके साथ निकल गया। लेकिन बाबा ने मुझे एक शिक्षा दी, जो तुझे छोड़कर आया था ना वो यहाँ कंप्लीट कर। और मुझे इस तरह मुझे ये अनुग्रहित किया बाबा ने, नित्य नियम से जो पोथी है मत। आपको समझ में आया? अपना नित्य नियम ये है, हमने ये लिया है, और हमने लिया है तो इसलिए सत्संग हमें कंप्लीट करना है। नो मैटर व्हाट कैलेमिटीज इन योर पर्सनल लाइफ विल कम, उसकी चिंता नहीं करना है, वो देखने वाला परमेश्वर है। इच्छा ऐकाव्या बाबांच्या गोष्टी, बाबांच्या परी आणि कपोटी, भागवत सोडून इतर कष्टी, नाही तर तुष्टी तयांना। अब वो इतर मंडली जो शिष्यगण थे वो सदगुरु मुख के कुछ कहानियां सुनने के लालच में मैं वो रख दिया नाथ भागवत, और उनके साथ चल पड़ा। भी बाबा कुछ बोलेंगे सवेरे के सत्र में, इसलिए मैंने वो नाथ भागवत का पाठ वैसे आधा आधा छोड़ दिया, और बाबा के मुख से आई हुई जो कथा है, अमृतवाणी है, उसमें दिलचस्पी रखे, उसमें इंटरेस्ट ले वे। लेकिन मुझे लगता है कि बाबा को इसमें समाधान नहीं था। तुम नाथ भागवत छोड़कर मेरी कथा सुनने आया है तो क्या कर, पहले नाथ भागवत कंप्लीट कर। ऐसी ही मनीषा, ऐसी ही इच्छा बाबा की होनी चाहिए। इसीलिए तेच अर्थी नेटे पाटे, राहिले भागवत वाचविले वाटे, ऐसे ते बाबांचे कौतुक मोठे, प्रेमे लोटे आठविता। मेरा बचा हुआ उस दिन का नित्य क्रम अनुसार का जो नाथ भागवत का पाठ है वो पूरा होना चाहिए, यही इच्छा बाबा की होनी चाहिए। इसीलिए सवेरे मैंने आधा अधूरा छोड़ा हुआ जो था वही पन्ना, वही मूवी मेरे हाथ में आ गई, और मेरे हाथ से वो शफलिंग करते हुए मैंने देखा, और ये बाबा की अलीम अजीब लीला देखकर और ये कर कर मुझे मेरे आंख भर कर आए, मुझे प्रेम भाव से मैं थोड़ा सा हिल गया। असो भागवती कथा संपली, उपकथा ही येथे सरली, माधवरावांची पूजा टपली, स्वारी आली बाहेर। ठीक, मेरा भागवत कथा का वाचन खत्म हो गया, और ये कथानक के माध्यम से उपकथानक मेरा खत्म हो गया, माधवराव की पूजा भी खत्म हो गई, मेरा ज्ञानेश्वरी का अपना नाथ भागवत का पाठ भी खत्म हो गया, मेरा ये उपकथानक जो आपको बोला वो भी खत्म हो गया। माधवराव पूजा कर कर वो आप बाहर आए, और जो पिछले उनके पूजा घर में थे वो अपने दीवान खाना जो विजिटिंग रूम है हॉल में आ गए, और हम दोनों सामने वाले जो रूम है वो रूम में बैठ गए। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। Baba's techniques of blessings devotees are unexplainable. He used to follow various paths to advise his devotees. Baba is always in the heart of devotees, whether it is near or at distance place. Although Baba used to sit in masjid, he used to get various jobs done by his devotees with his divine power. Baba had asked Sri Bapu Sahib to read religiously every day, and devotees used to gather for listening. After lunch, on meeting Baba and taking his divine gift of ash and udi, he used to take permission for reading. He used to explain Srimad Bhagavad or Gyaneshwari with happiness and love.
After giving permission to Sri Jog, Baba used to send his devotees for listening at the house of Sathewada. Baba used to tell short stories as advice. The devotees were listening them carefully, and sometimes suddenly Baba used to send them home and ask them to read the books at their house, or actually this is wrong translation. Baba used to send them to listen that particular satsanga. Devotees used to go with devotion. There also a story supporting Baba's story happens to be explained. The advice and references given by Baba in his story used to get strengthened and explained in his story, by which listeners used to get surprised. The devotees used to get stunned on similarity of the story told by Baba, and same is explained in Ganeshwari or Nath Bhagwat of Sant Eknath Maharaj, written by Sant Eknath Maharaj. The book was read in series. If the chapter is not in series, till Bapu Sahib Jog used to explain by giving references of earlier stories. For experiencing this listener, for experiencing the listeners, it was never planned by Bapu Sahib Jog. It was divine power of Baba which used to get it done. The basis of Bhagavad Sampradaya, namely Bhagavad Gita and Bhagavad, were read daily by Bapu Sahib Jog. Bhavartha Deepika alias Ganeshwari is a commentary written by Sant Ganeshwar. Similarly, 11th chapter of Srimad Bhagavad is explained by Sant Eknath as Eknathi Bhagavad. I also used to read Eknathi Bhagavad daily, but the regularity broke on that day. While reading Nath Bhagavad, the other person started going to masjid, and so I also joined them, leaving the reading halfway. I desired to read, to hear stories from the great preacher, that is Sainath Bhagwan, but I think Baba was not satisfied to leave reading of Bhagavad and entertain in other matters by me. I should complete the reading, must be Baba's desire. As such, I opened the book, same page in Madhavrao's home, which I had left halfway, read in the morning. On experiencing such deeds of Baba, the love for him is unsearched. I completed reading, and sub story is also completed. Madhavrao completed worship and came into hall. Aho Babansa Nirupa. Then the conversation started. बाबा का जो संदेशा हिमाड़पन जी लेकर आए थे श्यामा को, वो उन्होंने बोलना चालू कर दिया. अहो बाबांचा निरोप आहे, तोच मी घेऊन आलो आहे. श्यामा पासून 15 रुपए दक्षिणा ये घेऊन. बाबा ने मुझे आपके पास भेजा है और आपको संदेशा भेजा है कि आप श्यामा से 15 रुपए लेकर आइए. हिमाड़पन जी ने कह दिया. बैसलो होतो सेवा करीत, अकस्मात तुमचे स्मरण होत, उठ श्यामाकडे जा म्हणत दक्षिणेशी परत ये. मैं बाबा के पैर दबाते बैठा था, अचानक मुझे बोले जा श्यामा के पास और 15 रुपए की दक्षिणा लेके आ जा और उसके बाद वापस आ जा. बैस म्हणाले तयाची घरी, विळभर तया सवे वार्ता करी, बोलून चालून परस्परी, मग माघारी तू येई. जब 15 रुपए लेने को जाएगा तो उसके साथ जरा गपशप कर, 2-4 बातें कर, जरा थोड़ा सा शांति से उसके साथ बैठ. उसके बाद वो उनकी आपकी गपशप बातचीत होने के बाद तू वापस आ जा. ऐसा मुझे संदेश भेजा है. माधवराव जवळ हे परिसत झाले अत्यंत आश्चर्यचकित. रुपया ऐवजी नमस्कार सांगत दक्षिणा म्हणत ही आमची. माधवराव ने जब ये संदेशा बाबा का सुना तो बड़े अचरज में पड़ गए. उन्होंने 15 रुपए की वजह से उन्होंने 15 नमस्कार किए और बोले यही दक्षिणा हमारी बाबा को दे देना, यही हमारी दक्षिणा है, बाबा तक आप पहुंचा दीजिए. बोला है तो बाबा बाजू में ही, ये चंद कदम के फासलों पर है, लेकिन बोले कुछ ना कुछ तो बाबा की लीला है ना ये. तो उन्होंने बोला बस इस अकिंचन करीब से बाबा को 15 रुपए के ये 15 नमस्कार आप
भेज दीजिए। बरे असो एक झाले 15 नमस्कार पदरी बांधले, परी वार्ता करावयास या की वहिले, म्हणून म्हटले तयास। लेकिन बाबा ने दूसरा भी संदेशा दिया है, आपका 15 नमस्कार लिया, मैंने ले लिया, मैं बाबा तक पहुंचाता हूं, लेकिन बाबा ने कहा है कि उनके साथ कुछ बातचीत करो, गपशप करो उनके साथ। तो कुछ आप बाबा के बारे में बोलिए। वो 15 नमस्कार तो मैंने ले लिया 15 रुपए के लिए, लेकिन कुछ गपशप होनी चाहिए, कुछ बातचीत होनी चाहिए, जो बाबा का जो अभिप्रेत है, बाबा की जो अपेक्षा है मुझे आपसे बात करने की, तो आप मुझे बाबा के बारे में कुछ बोलिए। काय गोष्टी सांगता सांगा, फेरा की माझ्या श्रवण पांगा, बाबाची निर्मळ यश गंगा, दुरित भंगा करू नका। दुरित भंग यानी पाप भंग, माने बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने का पाप मुझसे मत होने दीजिए। बाबा ने कहा है आपसे बात करो, उनके साथ मुझे सुनने के लिए कहा है, तो मेरा जो श्रवण करने की जो इच्छा है वो आप पूरी कर दीजिए। और बाबा ने कहा है तो बाबा की अवज्ञा नहीं होनी चाहिए। उनकी आज्ञा कहा है कि श्यामा से कुछ सुन के आ जा, उनसे कुछ बात करके आ जा, गपशप करके आ जा। तो उनकी आज्ञा अनुसार बताइए ना, आप क्या कहते हैं बाबा के बारे में, बाबा की जो पवित्र कथा है, पवित्र ज्ञान, वैसा कुछ आपके पास तो घटित हो ही गया होगा। मैं तो अभी 1910 में आया हूँ, आप तो पहले से बाबा के साथ है। तो बाबा की जो यशो गाथा है वो हमें बताइए। मग माधवराव म्हणती बैसा, या देवाचा खेळची ऐसा, तुम्हीही सर्व जाणत असा, क्षणिक विसावा घ्या बघा। तब माधवराव बोले, बैठिए जरा शांति से, क्या बताऊं आपको, ये साईं भगवान का खेला ही ऐसा है, हमारे समझ में नहीं आता। गूढ़ है, अगम्य है, अगाध है उनकी लीला। आपने तो बहुत सारी देखी है, आप जब से आए हैं। चलो ठीक है, क्षण भर विषय अपना आराम करें, विश्रांति ले, निवांत हो जाइए, शांत हो जाइए, फिर हम बात करते हैं। हे घ्या पान, हा घ्या काथ, चुना सुपारी आहे डब्यात, मी आलो एका क्षणात, टोपी डोक्यात घालूनी। तो माधवराव ने बोला, ये पानदान है आगे, वो पान का डिब्बा मैंने जो आपको बोला, पानदानी जो है वो सामने लिया। बोले ये देखो, ये डब्बे में पान है, कत्था है, सुपारी है, चूना है, सब लगा के आप पान का विड़ा बनाइए, मैं सर पर टोपी पहनकर अभी आ जाता। अगाध साई बाबांच्या लीला, किती म्हणून सांगू तुम्हाला, आपण काय थोड्या देखिला शिर्डीत आल्यापासून। क्या बताओ ये साई भगवान की अजूब गरीब लीला आपको, श्यामा कहते हैं, कितना कहो आपको। आपने भी शिरडी में जब से आप आया है, आपने क्या थोड़ी अनुभूति ली है उसकी, बहुत सारी लीला है उनकी, अगणित लीला है बाबा की। इनकी, ये बाबा की अजब खेला है, आप तो जानते हैं, क्या बोलूं ये भगवान के बारे में। मी तो केवळ खेडवळ, आपण शहरवासी सकळ, काय वानावे अपना जवळ, लीला अकळत याच्या। मैं तो एक देहाती खेडू देहाती आदमी हूँ, मुझे ठीक तरीके से भाषा भी आती नहीं है, मेरी मतलब जो स्टैंडर्ड भाषा है वो नहीं आती है मुझे, ठीक शब्दों में वो एक्सप्लेन करने भी नहीं आता है। आप तो शहर के रहने वाले, उच्च विद्या विभूषित है, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, मैं क्या बोलूं आपके पास। ये मेरे समझ के परे ऐसी लीलाएं बहुत होती है, लेकिन अनुभूति तो मैंने बहुत सारी ली है। नागर संस्कृति जो है, अर्बन कल्चर, मैं रूरल कल्चर वाला हूँ, दोनों में फर्क पड़ता है, और मुझे वो एक्सप्लेन करने की ज्यादा स्किल मेरे पास डेवलप्ड नहीं है। फिर भी आपको मैं क्या बताऊं उनके बारे में। ऐसा कहकर ए तो म्हणून घरात गेले, देवास फुलपान वाहिले, तात्काळ टोपी घालून आले, बोलत बैसले मुझे से। ऐसा कहकर अंदर गए, सर पर टोपी रखी, भगवान को जो बेल पान जो भी पढ़ना जो अर्पण करना था वो ले लिया, और मेरे पास आकर हॉल में बैठ गए। और उन्होंने बोलना चालू किया, काय देवाची अतर्क्य लीला,
कोण जाणेल त्यांची कळा, अंत नाही त्याच्या खेळा, खेळूने खेळा निराळा। वो माधवराव करने लगे, ये साईं भगवान की लीला ही न्यारी है भाई प्रभु, वो क्या बोलो उनके बारे में। ये साईं प्रभु की जो लीला है वो बहुत अतर्क्य है, अपने समझ के परे है, अजीबोगरीब लीलाएं है। उसका सही मानों में ग्रास्पिंग करना अपने बुद्धि के परे है भाई, वो शक्य नहीं है, किसको पॉसिबल ही नहीं है। ये साई भगवान के खेल को अंत नहीं है। और फिर देखो ये जो खेल खेलता है और अलग हो जाता है खुद ही, ऐसा ही साई भगवान है। काय तुम्ही विद्येचे भोगते, एकाहुनी एक ज्ञाते, आम्हा गावंढळा काय कळते, चरित्र कळते बाबाचे। अभी आप तो पढ़े लिखे हो, संस्कारी हो, अर्बन संस्कृति से हो, है ना, नागर संस्कृति से हो, तो और स्कॉलर हो, ज्ञानी हो, पंडित हो। अब हम खेडूत जैसे लोग, अडानी लोग, अज्ञानी लोग, आपको क्या बताया है? ये बाबा का चरित्र बहुत अनाकलनीय है, उसका आकलन होता नहीं है, वो समझता नहीं है जल्दी किसी को। अगर समझ में आए तो कुछ तो उसमें क्या कहना चाहते बाबा वो पल्ले नहीं पड़ता है। आप तो विद्याभासी हो, अभ्यासु हो, विद्या अभ्यास करते हुए आपने बहुत सारी महारत हासिल की है, आपको तो पता चल गया होगा, लेकिन हमें क्या समझता है उसमें। ते काय गोष्टी वार्ता न सांगती, आम्हापाशी किमर्थ पाठविती, त्यांची करणी तीच जाणती, मानवी वृत्ती नाही ती। वो बाबा मानव थोड़ी है, उनकी करनी वो जाने। वो आपको कह सकते हैं ना जो कथा कहना है, मेरे पास जैसे अडानी आदमी के पास क्यों भेज रहे हैं, लेकिन उनका कार्यभाग वो जाने, हमें हमारा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभी जो आपको कहना था वो आपको डायरेक्ट कह देते, आप उनके मुंह से भी सुन लेते थे, लेकिन मुझ जैसे गरीब अडानी क्या बोलते देहाती आदमी के पास भेज दिया। ये उनका खेला है भाई, अपने समझ से परे है, वो अपने समझ में नहीं आने वाला है। ये आदमी मतलब मनुष्य प्राणी थोड़ा ही है, ये तो भगवान है, वो उनका खेला वो जाने। आले चाता वो गावरी, गोष्ट ही मज आठवली बरी, करू वार्ता काहीतरी, वेळ सादरी करू की। चलो अभी आप आए हैं और आने से मुझे कथा याद आ रही है, तो उसी के बारे में अपन बात करते हैं, हम बात करते हैं दोनों। और ये समय जब बाबा ने कहा है, आज्ञा की है, आपको सुनना है, मुझे बोलना है, तो वो बाबा की अवज्ञा तो कर नहीं सकते, तो मैं वो कथा आपको बताता हूँ। आने से मुझे अभी वो याद आई। अभी याद आना भी किसका काम है? साईं भगवान का। माधवराव को उसी समय वो उचित कथा याद लाना, ये बाबा का ही काम है, ये बाबा की योजना है। तो वो कथा क्या है? सहज भाव से कथा मेरे दिमाग में आई तो मैं आपको बताता हूँ। प्रत्यक्ष आमचे दृष्टी समोर कथितो येथे घडलेला प्रकार, जयामनी जैसा निर्धार तैसा तो पार पाड़ती। ये जो घटना घटी है ना हेमाडपंत जी, ये मेरे सामने घटी है। मैं ये घटना का एक जो लीला है उसका एक हिस्सा हूं, मेरे सामने ये प्रकार घटित हुआ है। अब जैसे मन में जैसा निर्धार होता है, निश्चितीकरण करते हैं, जैसा उन्होंने सोचा होता है, वैसा ही वो होता है, वैसा ही पार लगाते हैं बाबा उनकी नैया। साईं भगवंत वो भक्तों के माध्यम से, भक्तों के हाथों से वही कार्य करवा लेते हैं। कधी कधी बाबा ही किती मनुष्याचा अंत पाहती, भक्ति प्रेम रसास लाविती, तेव्हाच देती उपदेश। बाबा भी देखो कैसे नटखट है, आदमी का अंत तक अंत देखिए, बहुत ही कसौटी लेंगे, बहुत उसको परीक्षा लेंगे उसकी। बहुत, अगर किसी को कुछ उपदेश देना है ना, उसको बड़ा सही परख कर ले लेंगे, तराशेंगे उसका, भक्ति और प्रेम रस के कसौटी पे उसको लगा देते हैं। और उसके बाद अगर वो खरा उतरा तो ही उसको ज्ञान देते हैं। बाबा अपने भक्तों को बहुत अंत देखते हैं, वो ऐसे सहज भाव से स्वीकार नहीं करते हैं, भक्ति और प्रेम भाव के कसौटी पर उनको लगा देते हैं। अगर उसमें वो खरा उतरा
तो फिर वो करने के लिए बहुत उसको तराशते हैं, बहुत सारे उसको अलग अलग पहलू, अलग अलग पहेलियां खड़े करके वो पहेलियां खुद ही सुलझा देते हैं। और वो कसौटी में, वो परीक्षा में अगर वो उत्तीर्ण होता है, पास होता है, तो फिर उसको उपदेश देके अनुग्रहित करते हैं। उपदेश हा कानी पडता, स्मरली साठ्यांची गुरुचरित्र कथा, सकृत दर्शनी जणू विद्युल्लता, चमकली चित्ता माझिया। जैसे उपदेश ये शब्द आया, मेरे दिमाग में फटाक से स्पार्क हो गया, इग्नाइट हो गया। क्या हो गया? वो साठे जी की गुरु चरित्र कथा की जो वार्ता वहां हो रही थी मस्जिद भाई में, वो मेरे दिमाग में आ गई। और अचानक जैसे बिजली चमक जाए, ऐसे मेरे दिमाग में स्पार्क हो गया, समझ लो। अरे, इसका मुझसे कोई संबंध है। माधवराव ने जैसे उपदेश ये शब्द शब्द का उच्चारण किया, मुझे वो याद आया साठे साहब का, जो सवेरे अभी अभी मुझे यहाँ भेजने के पहले जो साठे साहब ने बोला था। नसेल काही सामा शामाची योजना, मशिदीतील मम चंचल मना, स्थैर्य आनावयाची कल्पना, अघटित घटना बाबांची। ये श्यामा का आयोजन, ये कथा मुझे कहने के लिए बाबा ने जो किया है, मशीद बाई में मेरे दिल में जो संकल्प विकल्प और जो कुछ भावना उपज रही थी, वो भावना जो उपजी मेरे दिमाग में, भावना जो निर्माण हो गई, वो मेरा मन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, चंचल हो गया। उसको स्थिरता प्राप्त करने के लिए ही तो बाबा ने ये श्यामा की योजना मेरे लिए की है। यही लगता है, यही घटित घटना है बाबा की। साठे साहब को अनुग्रह देते हुए मस्जिद भाई में मैं जब पैर दबा रहा था, वो दबाने के साथ में मेरे विचार में जो खलबली मची थी, उसको स्थिरता प्रदान करने के लिए ही उन्होंने मुझे साठे इनके श्यामा के पास भेजा, और श्यामा के जरिए मुझे ये सुना रहे हैं। ऐसा लग रहा है बराबर यही होना चाहिए। ऐसे विचार हेमाडपंत जी के जीवन मन में आए। असो ही जी उठली वृत्ती, तैसी दाबून ठेवली चित्ती, कथा श्रवणी दुनावली आरती, तीची पूर्ति संपू। यानी ये योजना बाबा की है, लेकिन ये दिमाग तो ये विचार तो मेरे दिमाग में आ गया, लेकिन मैंने वैसे दबा के रखा। जिस अर्थ से श्यामा कुछ कह रहे हैं मुझे, वो पहले सुन लेते हैं, तो इसलिए मेरा ध्यान उनकी तरफ ज्यादा मैंने दे दिया, लक्ष्य केंद्रित किया, और वो मैंने पहले वो सुन लेते हैं, अपनी सुनने की इच्छा पूरे उसकी पूर्ति करवा लेते हैं। तो माधवराव जो कह रहे थे, वो कथा सुनने के लिए मैं एकदम ध्यान देकर सुन बैठ गया। मग बाबांच्या गोष्टी वार्ता, थोड्या थोड्या सुरू होता, आनंद वाटू लागला चित्ता, भक्तवत्सलता प्रवण। फिर बाबा के बारे में अलग अलग कथाएं, हमारी डिस्कशन चालू हो गया, और गपशप वार्तालाप चालू हो गया। और वो वार्तालाप में बाबा अपने भक्तों के प्रति कितना वात्सल्य भाव रखते हैं, कितना करुणा भाव रखते हैं, कितना दयालु भाव रखते हैं, ऐसी कथाएं कुछ हमारा डिस्कशन उस लाइन पे चालू हो गया। और आगे चलकर ऐसी कथाएं चलते चलते और एक कथा उनको वो कहने लगे। कौन सी? पुढे आणिक कथा सांगती, म्हणती एक देशमुखी न होती, तियेच्या पहा आले चित्ती, सत संत संगति करावी। अब इस बारे में मैं आपको और एक कथा बोलते जा रहा हूं। एक देशमुखी यानी देशमुख घराने की औरत थी। एक बार उसके चित्त में आया कि भाई सत्संग होना चाहिए, सत्संग के लिए निकलना चाहिए। वो कथा मैं आपको अभी बोलने जा रहा हूं, कहने जा रहा हूं। देशमुख सरनेम जिसका है, ऐसे घर की एक औरत, ऐकून साई बाबांची कीर्ती, संगमनेरचे लौका संगती, आली बाई शिर्डी प्रति, दर्शन प्रीति बाबांचा। ये देशमुख आजी जो थी, वयोवृद्धा थी, वो संगमनेर की रहने वाली थी। संगमनेर के खाशाबा देशमुख, आगे आएगा वो, खाशाबा देशमुख की ये माँ थी। और शिरडी जाना चाहिए, संत संग होना चाहिए, संत समागम होना चाहिए, इसके लिए संगमनेर के कुछ लोगों के साथ ये बुढ़िया
शिरडी आ गई बाबा के दर्शन करने के लिए। नगर, ये संगमनेर बहुत नजदीक है शिरडी से, एक महज 50-60 किलोमीटर पे होगा, ज्यादा नहीं। एक शिरडी से नासिक जाते हैं ना, वो रास्ते पे लगता है ये गांव। एक तालुका प्लेस है, बहुत अच्छा, मतलब प्रगत डेवलप्ड ऐसा वो टाउन है। खाशाबा देशमुखाची ही आई, नाम येचे राधाबाई, निष्ठा धरुणी साईचे पायी, दर्शन घेई साईचे। ये खाशाबा देशमुख की ये माँ है और इनका नाम राधाबाई है, और साई के चरणों में निष्ठा रखकर ये साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आई ही है। यहाँ हम आज का सत्संग पूरा करते हैं। मुझे भी कुछ वो काम है, थोड़ा सा 5-10 मिनट लेने वाला था, लेकिन कुछ लोग आए हैं मिलने के लिए। सो यहाँ हम सत्संग आज का कंप्लीट करते हैं। इसका इंग्लिश जो वर्जन है अगले इसमें अपन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही प्यारा है ये कथा। यहाँ क्यों खत्म की मैंने, इसके आगे बाबा क्या कहना चाहते हैं वो वर्णन किया हुआ है, बहुत ही प्यारा वर्णन है, और उसकी कनेक्टिविटी 19वें अध्याय में है, इसलिए मैं यहाँ रुक रहा हूँ। ओम साई राम। Anybody has got any those read Nagaraj, please read those, may conclude. I don't want to say much, Kaka, but see, Baba Leela are all fascinating. So they can read anything. Only it should be truthful. The truthful Leela of Baba, if you read, that is more than enough. So, of course, these small things are of not much importance. They should be all divine Leelas, you see. Because Baba is nothing but divinity himself. So, you should try to read the divine Leela. And that is the only suggestion I can give. Of course, Baba's Leelas are very fascinating and thank you very much. Very truthful. And the most important thing is, you see, Sai devotion, you do the Sai devotion in such a way that you will get your own experience. Your own experience is the most truthful thing in life. Yeah. Oh, thank you very much. Let us conclude today.